क्या आप जानते हैं कि हर वो बच्चा जो देर से बोलता है ऑटिज्म से अफेक्टेड नहीं होता और हर ऑटिस्टिक चाइल्ड एक जैसे भी नहीं होता। आज की वीडियो में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, क्या होता है। न्यूरो का मतलब है ब्रेन और डेवलपमेंटल का मतलब है ब्रेन का विकास। जो प्रेगनेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन का डेवलपमेंट नॉर्मल पैटर्न से अलग होता है, तो बच्चे की सोशल, लैंग्वेज एंड बिहेवियर स्किल्स पर असर पड़ता है। इसी कंडीशन को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। Why is it called spectrum? स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज। हर ऑटिस्टिक चाइल्ड एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और नॉर्मल कन्वर्सेशन कर लेते हैं, कुछ को बोलने में बहुत डिफिकल्टी होती है, कुछ बिल्कुल स्पीच डेवलप नहीं कर पाते और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट जरूरत होती है। इसी वजह से इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस। अननोन एग्जैक्ट कॉजेस, इसमें 3 कॉजेस है: जेनेटिक्स, ब्रेन चेंजेस एंड एनवायरमेंट। तो हम सबसे फर्स्ट क्या देखेंगे? जेनेटिक्स। रिसर्च बताती है कि अगर फैमिली में ऑटिज्म का हिस्ट्री है तो नेक्स्ट चाइल्ड में रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फैमिली में जरूर होगा, सिर्फ रिस्क बढ़ता है। देन है ब्रेन चेंजेस। ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिग्नल भेजते हैं। ऑटिज्म में कुछ न्यूरल कनेक्शंस अलग तरीके से डेवलप होते हैं। इसी वजह से चाइल्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करता है। देन है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हम जो ये रिस्क फैक्टर है वो डायरेक्टली कॉज नहीं करता है और वैक्सीन ऑटिज्म का कॉज नहीं होता है। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें क्या सिम्टम्स है आप देख सकते हैं: सोशल, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। सोशल जो इंटरेक्शन होता है, इसमें हम नॉर्मल चाइल्ड पेरेंट की तरफ देखता है और स्माइल का जवाब स्माइल से देता है। ऑटिज्म में आई कांटेक्ट कम होता है और बच्चा अपने नाम पर भी रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है। देन सेकेंड है कम्युनिकेशन। इसमें डिलेड स्पीच हो सकती है, फ्यू वर्ड्स हो सकता है, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग नीड्स हो सकती है। इकोलिया का मतलब है दूसरे के बोले हुए वर्ड्स या सेंटेंस को बार बार रिपीट करना। जैसे टीचर बोले हाउ आर यू टू चाइल्ड, जवाब देने की जगह वही सेंटेंस रिपीट करता है। एंड थर्ड इज बिहेवियर। बिहेवियर में जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसका रिपीटेटिव एक्टिविटीज करता है। अगर उसकी डेली रूटीन बदल दी जाए तो वो अपसेट या एंजियस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो आप इसमें देख रहे हैं पेरेंट्स नोटिस डिले, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, DSM-5 क्राइटेरिया, ऑटिज्म डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसी ब्लड टेस्ट या एक्सरे से नहीं होता। डॉक्टर्स चाइल्ड के बिहेवियर, कम्युनिकेशन और डेवलपमेंटल का असेसमेंट करता है और DSM-5 क्राइटेरिया के बेसिस पर डायग्नोसिस करता है। And next is management. So early diagnosis, early intervention, and many types of therapies like speech, occupation, AB, and special education. So speech therapy आप तो जानते ही होंगे, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है। ऑक्यूपेशन थेरेपी डेली एक्टिविटीज लाइक खाना, कपड़े पहनना, लिखना सिखाती है। एंड ABA थेरेपी इज अप्लाइड बिहेवियर
एनालिसिस। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाया जाता है और चैलेंजिंग बिहेवियर को कम किया जाता है। एंड लास्ट इज स्पेशल एजुकेशन। चाइल्ड की लर्निंग नीड्स के हिसाब से टीचिंग मेथड यूज की जाती है। एंड लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स का रोल सिर्फ मेडिसिन देना नहीं होता। नर्स चाइल्ड और फैमिली दोनों को सपोर्ट करती है, सिंपल लैंग्वेज में बात करती है, फिक्स्ड रूटीन मेंटेन करती है या मेंटेन करने का हेल्प करती है, अच्छे बिहेवियर को प्रेस करती है और पेरेंट्स को घर पर केयर के बारे में एजुकेट करने का भी काम करती है न। तो ये सारे नर्स के रोल थे। बस इतना ही था आज के सेशन में। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही नर्सिंग कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।